उधर तरफ की शहर हैदराबाद में हुई अचानक मौसलाधार बारिश, तेज़ हवाओं के साथ सालाबारी हुई और कई जगह झाड़ गिर गए और कहीं पर इलेक्ट्रिक पोल गिर गए तो कहीं कुछ हो गया। जी हाँ, इस बारिश ने काफ़ी तबाही भी मचाई है, लेकिन गर्मी से आवाम को थोड़ी सी राहत भी मिली है। लेकिन राहत के साथ आवाम को काफ़ी नुकसानात भी झेलने पड़े। कहीं पर ट्रैफिक जैम तो कहीं पर पानी जमा होने की भी हादसे पेश आए। ऐसा ही शहर हैदराबाद के इलाके इंजन बौली बीबी का चश्मा रोड पर एक झाड़ गिरने का और एक इलेक्ट्रिक पोल गिरने का वाक़या पेश आया। इस बात की इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन, जहानुमा डिवीज़न कॉरपोरेटर मुख्तदिर बाबा, नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान मौके वारदात पर पहुंचकर जायज़ा लिया और मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बयान की। अरे जंगामेट को यहाँ पूरे रोड़ा बंद है। इधर जंगामेट में क्या कर रहे हैं? वहाँ है बोले तो यहाँ है बोल रहे हैं, यहाँ है बोले तो वहाँ है बोल रहे हैं। डायरेक्ट हमारे कमिश्नर साहब को फ़ोन करके बोलना पड़ता। आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की वजह से कई मुकामात के ऊपर झाड़ा और इलेक्ट्रिकल के पोल्स वगैरह गिरने की इत्तला मिली। जैसे ही इत्तला मिलते ही मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हन्नान साहब, मुख्तदिर बाबा साहब, खादर साहब और सलीम साहब, हुसैनी पाशा साहब तमाम अपने अपने वार्ड्स के अंदर दौरा कर रहे हैं। और हम भी जो इंजन बोली से लेकर वट्टापल्ली की रोड के ऊपर 3 जगह के ऊपर झाड़ा गिरे। जो निज़ाम फंक्शन हॉल है वहाँ पर 4 पोल गिरने की वजह से तमाम रोड पूरी बंद हो चुकी है। उसी तरीके से अलनूर होटल बीबी के चश्मे की रोड के ऊपर झाड़ गिर गया, वहाँ पर एक ऑटो फंस गया था। हमारे इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व मुतमदीन ने उस झाड़ के डागले वगैरह निकाल कर कट करके उस ऑटो को निकालने में कामयाबी हासिल की। उसी तरीके से मामू की होटल के पास एक झाड़ गिर गया, जिसकी वजह से वहाँ पे भी एक पुल नीचे गिरने की वजह से वहाँ पे भी रास्ता बंद हो गया था। वहाँ पे भी हमारे कारकुना पूरे रोड पे से झाड़ को हटाए। इसी तरीके से वट्टापल्ली के अंदर और फातिमा नगर के अंदर अंधे लंगड़ों की कॉलोनी में भी 3-4 झाड़ां गिरने की इत्तला उसूल हुई है। और गुड़ी का दवाखाना नवाब साहब कुंटे के अंदर भी एक झाड़ और पोल गिर गया है। उसी तरीके से संजय गांधी नगर के अंदर भी एक झाड़ घर के ऊपर गिर चुका है। और रमनसपुरे के अंदर जो ख्वाजा फंक्शन हॉल के पास पूरा नाला डैमेज हो गया, दीवार नाले की गिरने की वजह से पूरा नाला बंद हो गया है। इसी तरीके से आप तकरीबन जगहों के ऊपर इत्तलात उसूल हो रही है। हम तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, कारकुन, सदर मुतमदीन पिछले 2.5 घंटे से हम रोडों के ऊपर फिरकर कमिश्नर से और जोनल कमिश्नर से, DRF के टीमों से, तमाम से टेलीफोन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन GHMC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। और हमारे ही वर्कर्स रोडों के ऊपर के झाड़ा वगैरह तमाम को निकाल रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से उनके इमरजेंसी टीम्स वगैरह आए हैं और वो भी काम कर रहे हैं। ख़ास तौर से DRF के टीम के जो है उन लोगों को हम मुसलसल टेलीफोन कर रहे हैं, जब भी टेलीफोन कर रहे हैं, रास्ते में आ रहे हैं। बहरहाल 2 घंटे से इसी तरीके से हम इधर है तो वहाँ पे बोल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से DRF टीम का भी काम यही हो गया है कि आवाम को घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हम कमिश्नर GHMC को टेलीफोन किए तो कमिश्नर साहब मेरे पास नंबर नोटेड है, मैं आपको कॉल करता हूँ बोलकर वो मैसेज डाल देते हैं। इसी तरीके से ऑफिसर्स की बहुत सारी लापरवाही है, तो हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त में वो रोडों के ऊपर नहीं आएंगे तो कब आएंगे, जब आवाम के इतनी बड़ी एरिया के अंदर तबाही मची हुई है। तो हम तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर हम तमाम मजलिस के कॉरपोरेटर्स, हम तमाम सदर मुतमदीन एरिया के अंदर घूम रहे हैं, आवाम से मुलाकात कर रहे हैं, जो तकलीफ है आवाम की वो उसको दूर करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन GHMC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। तो मैं हुकूमत तेलंगाना